एक चित्रकार को नाव को अच्छी तरह से रंगने के लिए कहा गया। पूरे नाव को पेंट करने के बाद चित्रकार नाव के तल पर पेंट करने गया और देखा कि नाव के तल में एक छोटा सा छेद है। चित्रकार ने नाव को अच्छी तरह रंग दिया, फिर उसने नाव में छेद की मरम्मत की और उसे ऊपर से रंग दिया। काम के बाद निश्चिंत मजदूरी के साथ घर चला गया। लेकिन अगली सुबह नाव का मालिक चित्रकार को अपने घर दिखाई दिया। मालिक को देखकर वो थोड़ा डर गया। सोचा काम पर फिर कोई गलती नहीं हुई होगी, लेकिन मालिक ने उसे चौंका दिया और उसे एक बड़ा चेक थमा दिया। चित्रकार को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने कहा, आपने कल मेरे बकाया मजदूरी का भुगतान कर दिया था, फिर ये क्यों? इसके अलावा मुझे इतना अतिरिक्त पैसा नहीं मिलना चाहिए। मालिक ने उसे और भी चौंका दिया और कहा, आपने मेरे लिए जो किया है उसकी वास्तविक कीमत चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है और ये पैसा उनके मुकाबले काफी कम है। चित्रकार ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे खुद नहीं पता? फिर मालिक ने कहा, तो सुनो, मुझे ऑफिस से आते ही पता चला कि आप नाव को पेंट करने के बाद जैसे ही पेंट सूख जाता है, मेरे लड़के इसे नदी में टहलाने के लिए ले जाता है। नाव के तल में एक छेद था और आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक छेद वाली नाव लेकर नदी में चले गए तो क्या होगा। और उस नाव में मेरे 2 बेटे थे। फिर तुम मेरे मानसिक दशा को समझ पा रहे होगे। इस बीच शाम होने के बावजूद उनका कोई अता पता नहीं था। मैंने अपने सारे दुश्चिंतों के साथ घर पर इंतजार किया, लेकिन वो अभी वापस नहीं आए। जब भी मैं एक नाव को घाट के पास आता देखता हूँ तो मुझे लगता था कि मेरे बच्चे वापस आ गए हैं, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगती है। जैसे जैसे शाम ढलती गई, मेरा मन और बेचैन होता गया। कुछ देर की घाट और दूसरे घाटों के चक्कर लगाने के बाद मैं घाट से तुम्हारे घर बेचैन मन से आया। मैं देखता हूँ कि आप भी घर पर नहीं हो। आप कहाँ गायब थे? जब मैं आपके घर से लौटा तो देखा कि लड़के नाव लेकर लौट रहे हैं और नन्हे मुन्नों को अपने सीने से लगा लिया। वो नहीं समझे आज ऐसा क्या हुआ। फिर मैंने नाव की जांच की और देखा कि आपने नाव के तल में छेद की मरम्मत कर दी है। इस बार चित्रकार को याद आया, अरे हाँ, पेंटिंग करते समय मैंने नाव के तल में एक छेद देखा और उसकी मरम्मत कर दी थी और उस पर पेंट कर दिया था। जब मैं काम में व्यस्त था तो मैं आपको ये नहीं बता सकता था क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रहा। अच्छा, ये तुम्हारे लिए छोटा सा छेद है और मेरे लिए 2 प्राण। बताओ इसका क्या मूल्य है? शायद काम बहुत सामान्य है, लेकिन अगर तुमने ये छोटा सा काम नहीं किया होता तो आज मेरे 2 प्यारे बच्चे डूब गए होते। आपके सहायक ने उन्हें बचा लिया है। जीवन के घटनाओं में कितने रंग कर्मी हैं जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि वो कितनी नाव के छेदों को खामोशी से बंद करके कितनी जान बचाते हैं। यदि आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी छाती पर हाथ रखते हैं तो आप एक पुकार सुन सकते हैं, बुलावा। जब तक ये पुकार है, समझ लेना चाहिए कि दुनिया में कोई किसी की थोड़ी सी मदद से पूरी तरह से नया जीवन जीने का सपना देख रहा है।